क्या देश बड़े संकट से निपटने के लिए तैयार है? इस तरह के सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या देश में महंगाई बढ़ने वाली है? क्या सच में कोई ऐसा संकट आने वाला है जिससे हम सभी अनजान हैं? क्योंकि जिस तरह से पिछले 4 दिनों में फैसले लिए गए हैं और पूरी दुनिया में जो हालात पैदा हुए हैं, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये सब हवाई या फर्जी बातें हैं, इसके पीछे आधार हैं भाई साहब, डाटा है, तथ्य हैं। और आज इसी डाटा और तथ्यों पर बात होगी। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से बता देते हैं। आपके काम से जुड़ी हुई खबर है, आपको सावधान करने वाली खबर है, आपको सचेत करने वाली खबर है। देखिए, सबसे बड़ा और सबसे पहला संकेत तो दिल्ली सरकार का फैसला है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली में काम करने वाले सभी कर्मचारी अधिकारी क्या करेंगे, हफ्ते में 2 दिन घर से काम करेंगे। 1 दिन नो व्हीकल डे रहेगा, यानी कोई भी कर्मचारी अपने निजी वाहन से क्या करेगा, ऑफिस नहीं जाएगा। सरकार की 50% मीटिंग ऑनलाइन होगी। अधिकारी और कर्मचारियों को जो पेट्रोल मिलता था उसमें भी कटौती की जाएगी। सुनिए इस फैसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्या क्या कहा है, फिर विश्लेषण करेंगे। सुनिए। गवर्नमेंट लेवल पे दिल्ली सरकार में 2 दिन हर हफ्ते वर्क फ्रॉम होम रहेगा। इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर्स में भी हर एक कंपनी, इंस्टीट्यूशन, उनको कहा जाएगा कि वर्क फ्रॉम होम करें 2 दिन के लिए। ये एडवाइजरी होगी। मिनिमम जरूरत जितनी है उतने व्हीकल हम लेकर के चलेंगे। अधिकारियों को पेट्रोल का जो लिमिट है वो 200 लीटर और 250 लीटर की है, जिसे हमने 20% तक कम कर दिया है। हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी जहां संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे। फिलहाल ये अपील की जा रही है कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपना काफिला सिर्फ 2 गाड़ियों का कर लिया, यानी पेट्रोल डीजल की दिक्कत भविष्य में हो सकती है। और क्या हो सकता है? सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। अमूल, मदर डेयरी, सांची सब ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। शक्कर के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है। पेट्रोलियम कंपनियों का घाटा बढ़ता जा रहा है। जितने खाद की मांग है उतना फिलहाल स्टॉक में नहीं है, यानी ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है। और आज इन सभी पहलुओं पर विस्तार से बात करते हैं, आने वाले संकट पर आपको सावधान करते हैं। आपको याद होगा 10 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से 7 अपील की। वो 7 अपील क्या थी कि हमें पेट्रोल बचाना है, हमें डीजल बचाना है, हमें सोना नहीं खरीदना है, हमें केमिकल खाद नहीं खरीदना है, विदेश नहीं जाना है। और प्रधानमंत्री की अपील के पीछे की सबसे बड़ी वजह आज आपको हम विस्तार से बता देते हैं। 29 अप्रैल को वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में क्या लिखा था? इस रिपोर्ट में लिखा था कि देश के अंदर तेल की डिमांड बहुत ज़्यादा और मजबूत है और दुनिया में जो उथल पुथल मची हुई है उसकी वजह से भारत दोराहे पर खड़ा है। ईरान युद्ध की वजह से कुछ देशों ने तेल की कीमत क्या की है, बढ़ा दी है। जनता पर बोझ बढ़ गया है और जिन देशों ने कीमत नहीं बढ़ाई है वो अब ज़्यादा देर तक क्या करेंगे, रुक नहीं सकते, क्योंकि कीमत बढ़ना है, नहीं तो नुकसान होना है। इसके अलावा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने क्या कहा है? हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकारी तेल कंपनियों को रोजाना यानी हर दिन कितने का नुकसान हो रहा है? 1000 करोड़ का घाटा हो रहा है। पिछले 3 महीने में कंपनियों को करीब 1 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। तेल कंपनियां इसे कब तक झेल पाएंगी, ये सोचकर मुझे परेशानी होती है। सुनिए हरदीप सिंह पुरी क्या कहा था, ये भी सुना दो। Days of LNG and we have 45 days of LPG. To look at the fact that my oil companies are losing what, 1,000 crores every day. We always spoke in terms of the likelihood or possibility of the Strait of Hormuz closing down. But we are for the first time facing that reality. LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements.
पहले वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट और उसके बाद हरदीप सिंह पुरी का बयान। इससे यह बात साफ हो जाती है कि भारत की तेल कंपनियों को बहुत बड़े पैमाने पर क्या झेलना पड़ रहा है, नुकसान झेलना पड़ रहा है। आप खुद सोचिए, 3 महीने में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा। भाई कोई भी बिजनेसमैन नहीं झेल पाएगा, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा, इस नुकसान को कम कैसे किया जाएगा, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, 27 फरवरी यानी युद्ध शुरू होने से पहले विश्व बाजार में 1 बैरल कच्चा तेल यानी 159 लीटर कच्चा तेल सिर्फ 6,000 रुपए में मिल रहा था। लेकिन अब यही 1 बैरल कच्चा तेल कितने में मिल रहा है? 10,000 रुपए में मिल रहा है, यानी 1 बैरल पर 60% बढ़ोतरी हो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। हमारे देश में 3 सरकारी तेल कंपनियां हैं। पहली है इंडियन ऑयल, दूसरी है भारत पेट्रोलियम और तीसरी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। पिछले 3 महीने में इन तीनों कंपनियों को 1,20,000 करोड़ का घाटा हुआ है। कितने का? 1,20,000 करोड़। और अगर पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए और ये कंपनी इसी तरह घाटे में जाती रही तो क्या होगा? अगले 6 महीने में इनकी नेटवर्थ शून्य हो जाएगी। इसका मतलब ये सभी कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी। भाई अभी इन कंपनियों को पेट्रोल पर प्रति लीटर 16 रुपए का नुकसान हो रहा है और डीजल पर प्रति लीटर 17 रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर इन कंपनियों को दिवालिया होने से बचाना है तो सीधा सा विकल्प है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना। इन कंपनियों को अगर अपना घाटा पूरा करना है तो पेट्रोल पर प्रति लीटर 16 रुपए बढ़ाने होंगे और डीजल पर प्रति लीटर 17 रुपए बढ़ाने होंगे, तभी इनका घाटा पूरा हो पाएगा। समझ गए आप पूरा गुड़ा गणित? चलिए और सुनिए, जेट फ्यूल यानी हवाई विमानों में जो तेल इस्तेमाल होता है उसकी कमी की वजह से एयर इंडिया ने 145 उड़ानों को क्या किया है? कम कर दिया है भाई। इसमें से ज्यादातर इंटरनेशनल उड़ानें मुंबई से न्यूयॉर्क और चेन्नई से सिंगापुर की फ्लाइट रद्द कर दी गई। और जिस संकट की मैं बात कर रहा हूं उस संकट के बारे में कोटक बैंक के फाउंडर उदय कोटक ने भी बात करी है। उदय कोटक का कहना है कि जल्द ही कोई बड़ा झटका आने वाला है, इसलिए हमें क्या रहना है? तैयार रहना है। सुनिए, बड़े उद्योगपति हैं उदय कोटक क्या कह रहे हैं। It is about preparation, be ready for tough times, rather than waiting for the shock to hit us. We have not seen the impact in the last 2 months of the Middle East war. It's coming, and it's coming big. ये तो सिर्फ 2 संकेत हैं। अब तीसरे संकेत की बात बता देता हूं। तीसरा संकेत है सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना। 13 मई को सरकार ने सोने और चांदी के इंपोर्ट पर जो ड्यूटी लगती है उसे 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं? इसका मतलब ये है कि भारत जो दूसरे देशों से सोना खरीदता है उस पर एक टैक्स लगता है जिसे ड्यूटी बोलते हैं, और इस ड्यूटी को बढ़ाया गया है जिससे सोना 9,000 और चांदी 22,000 रुपए महंगी हो गई। अब ये ड्यूटी बढ़ने से क्या होगा? सोना चांदी कितना महंगा हो गया ये भी आपको समझा देता हूं। मान लीजिए पहले 10 ग्राम सोना भारत सरकार 1 लाख रुपए में खरीद रही थी, उस पर सरकार 6% ड्यूटी लगाती थी तो उसका भाव हो जाता था 1,06,000। लेकिन अब ड्यूटी हो गई है 15%, तो भाव कितना होगा? 1,15,000। फिलहाल आज के भाव की बात की जाए तो 10 ग्राम सोने का भाव 1,60,000 रुपए और 1 किलो चांदी का भाव 2,87,000 रुपए। हमने इस बारे में सराफा व्यापारी, एक्सपर्ट और लोगों से भी बात की है। उनकी राय क्या है ये भी सुना देते हैं, सुनिए। रेट्स बढ़ने के कारण सबके बजट फेल हो रहे हैं। हालांकि कम बजट की चीज़ें भी बन रही है, बट महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अभी सब चीज़ें पहुंच के बाहर हो रही है। नहीं, वेट कर रहा था इस चीज़ का कि गोल्ड अब सस्ता होगा थोड़ा बहुत, तो अपन बुकिंग की जाए, शादी वगैरह होना बच्चों की या बेटी की किसी की भी। लेकिन अब इस समय तो देखा जाए तो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बाद तो और भी हाई फाई एकदम बढ़ोतरी होने से कस्टमर को पता नहीं चलता कि हम क्या करें। नॉर्मली पायल 2-3 हज़ार की होती थी, आज वो पायल 8-10 हज़ार की हो गई, जो कस्टमर को आज खरीदने में बहुत सोचना पड़ता है। चलिए, 3 संकेतों की बात हो गई। जिस तरह से स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है उसी तरह से तीनों संकेत को मैंने आपको पढ़ा दिया। अब चौथा संकेत पढ़ा देता हूं।
13 मई को अमूल, मदर डेयरी और सांची ने दूध के दाम कितने प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ा दिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आम जनता पर महंगाई की मार पड़ी है, क्योंकि दूध ऐसी चीज है जो भारत के हर घर में इस्तेमाल होता है। इन कंपनियों का कहना है कि उनके उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, पैकेजिंग का सामान महंगा हो गया है, ट्रांसपोर्ट के लिए फ्यूल महंगा है, इसलिए उन्हें यह बढ़ोतरी करनी पड़ी। ये हुआ चौथा संकेत। चलिए अब पांचवा संकेत भी बता देता हूं। पांचवा संकेत है शक्कर के एक्सपोर्ट पर बैन लगाना। 30 सितंबर 2026 तक भारत सरकार किसी भी देश को चीनी यानी शुगर नहीं बेचेगी, चाहे वो कच्ची चीनी हो, सफेद शुगर हो या रिफाइंड चीनी हो। शुगर के निर्यात पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। ये फैसला इसलिए लिया गया है कि भारत में चीनी की कमी ना पड़े और स्टॉक कम ना हो। अब इससे होगा क्या, ये भी आपको बता देता हूं, सुनिए। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर पेट्रोल, सोना और दूध महंगा होता है तो इससे महंगाई दर 1% तक बढ़ जाएगी। सुनने में आपको लग रहा होगा कि 1% है, 1% महंगाई दर बढ़ने से क्या ही होता है, लेकिन सुनने में यह आंकड़ा जितना छोटा है, इसका असर उतना ही बड़ा है। वो कैसे, चलिए वो भी आपको समझा देते हैं। देखिए, मान लीजिए पेट्रोल पर प्रति लीटर 15 रुपए बढ़ते हैं और आप औसतन महीने में 50 लीटर पेट्रोल खर्च करते हैं, तो आपके महीने के 700 रुपए क्या होंगे, बढ़ जाएंगे बजट से। इसके अलावा पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और स्कूल के बस की फीस भी 10% तक बढ़ जाएगी, क्योंकि ये भी तो पेट्रोल डीजल से चलते हैं ना। तीसरी जरूरी बात, भारत में 70% माल डीजल वाले ट्रकों से सप्लाई होता है। किसान भी ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई के लिए भी डीजल वाले पंप लगे होते हैं, जिसकी वजह से फल, सब्जी, अनाज सबके दाम 10 से 15% तक बढ़ जाएंगे। ये सिर्फ पेट्रोल महंगा होने का गणित बता रहा हूं आपको। अब दूध की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके घर में महीने में औसतन 30 लीटर दूध का इस्तेमाल होता है। पहले 1 लीटर दूध का पैकेट 68 रुपए का आता था, अब वही पैकेट 70 रुपए का है। यानी आपके महीने के खर्च में 60 रुपए सीधा सीधा बढ़ गए। इस बढ़ती महंगाई का असर क्या होगा, इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की। सुनिए। निश्चित रूप से पेट्रोलियम पदार्थों से संबंधित जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, लगभग 50, 60, 70% की बढ़ोतरी उनके रेट्स में हो चुकी है। बढ़ोतरी होने के साथ साथ मटेरियल उपलब्ध नहीं है, उत्पाद उपलब्ध नहीं है, तो बाजार में महंगाई तो बढ़ना ही बढ़ना है। और ये युद्ध जिस दिशा में लेकर जाएगा, मुझे लगता नहीं है कि अभी हमको इसमें राहत मिलने की उम्मीद है। निश्चित रूप से महंगाई एक चिंता का विषय हो रही है। आखिर में बात किसानों की भी कर लेते हैं। जून जुलाई के महीने में भारत में 39 मिलियन टन खाद की जरूरत है, लेकिन स्टॉक में सिर्फ आधा खाद है। भारत में खाद के तौर पर 3 चीजें इस्तेमाल होती हैं। पहली है यूरिया, दूसरी है DAP और तीसरी है पोटास। भारत अपनी जरूरत का 30% यूरिया विदेशों से खरीदता है, 90% DAP विदेशों से आता है, 100% पोटास विदेशों से आता है। यूरिया नेचुरल गैस से बनता है और उसे बनाने के लिए गैस हॉर्म्यूज के रास्ते से आती है, जो अभी नहीं आ पा रही है। इसलिए जितनी जरूरत है उतना खाद हमारे पास नहीं। सीधे मुद्दे की बात यही है भैया, समस्या तो है और समस्या साफ साफ नजर आ रही है। अगर इसके बावजूद भी हम प्रधानमंत्री की अपील को गंभीरता से नहीं लेंगे तो क्या होगा, दिक्कत कम नहीं होने वाली।